हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम आज हमारी स्टोरी का लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगी है वो सीन के ट्राउज़र को खींचता है। अब उसके आगे तो जो जैन है वो यीबो से कहता है, तुम जल्दी चलो, मुझे मिस्टर सीन को बचाना है। वांगी वो एक आईब्रो को जो है उठाता है और कहता है, हनी तुम ये क्या कह रहे हो? सीन कौन है? मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। वांगी वो जो है उसे जैन के जो वर्ड से समझ ही नहीं आ रहे थे। जब उनकी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हुई थी तो जो जैन है वो कंटिन्यू कह रहा था कि मुझे सीन को बचाना है, और जो यीबो है वो अपने मन में कहता है, व्हाट द हेल, अब ये सीन कौन है? तो जो जैन है वो कहता है, सीन पुलिस ऑफिसर है यीबो, और उसने मुझे बचाने के लिए अपने आप को वांगी को सौंप दिया। जब यीबो ये सुनता है तो वो फ्रोज हो जाता है और ये कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, वांगी? तो जैन नोट करके कहता है, यस, वांगी जो है वो पुलिस के हाथों से बच के भाग चुका है, और उसने अब मेरी जो है किडनैपिंग की प्लानिंग की है। तो जो जैन है वो सब कुछ बताता है जो कि उसने सीन ने उसे कहा था। तो वांगी वो जो है उसका चेहरा डार्क हो जाता है जब वो जैन के कन्फ्यूजन को सुनता है, और उसे कहता है उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें किडनैप करेगा फिर से। आई स्वेयर मैं अब गोली उसके सर पे मारूंगा। जैन जो है वो अपनी हस्बैंड की बॉडी को हग करता है टाइटली। वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, तो वो कहता है यीबो से, इसीलिए मुझे मिस्टर सीन की हेल्प करनी है। मैं नहीं चाहता कि उनके साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि उन्होंने मेरी भी मदद की है। तो वांगी वो जो है वो जैन को हग बैक करता है और कहता है, फाइन, चलो पहले सीन को बचाते हैं। अब हमें जो है फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक खाली बिल्डिंग थी उस फॉरेस्ट में, और किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, और सीन जो है वो कंटिन्यू चिल्ला रहा था क्योंकि वांगी जो है उसके आर्म में जो है उस कैल्प से स्टैप कर रहा था, क्योंकि जो सीन है वो अपने ट्राउज़र को वांगी को खोलने नहीं दे रहा था। वांगी ने सिर्फ उसे इतना ही टॉर्चर नहीं किया था, उसने उसके लिप्स पे जो है पंच भी किया था, जिस वजह से उसके जो लिप्स है वो फट चुके थे, वो कट चुके थे बीच में से। सीन की बॉडी जो थी अब वो लिम्प हो चुकी थी और वो अब हेल्पलेस देख रहा था। वो सिर्फ वेट कर रहा था कि वो अब कब फेंट होगा। और जो वांगी है वो सीन के ट्राउज़र को फाइनली नीचे उतारता है और कहता है, मुझसे फाइट मत करो जैन, मैं तुम्हें वरना हर्ट कर दूँगा। तो जो सीन है वो कहता है धीरे धीरे, प्लीज़ डोंट। तो वांगी जो है वो रफली सीन के बॉडी को टर्न करता है। अब उसका जो फेस था वो डाउन था, और उसके बाद वांगी उसके टॉप पे आ जाता है। सीन जो है वो वांगी के जो सांसें हैं वो अपनी बॉडी पे महसूस कर सकता था। वो स्ट्रगल करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। उसके बाद वांगी उसके बालों को टाइटली जो है ग्रैब करता है, और सीन जो है वो पेन में चिल्लाता है क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो जो वांगी है वो कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो डियर जैन? उसके बाद वो उसके बाल को और ज़्यादा ज़ोर से पकड़ता है और इमीडिएटली अपने ट्राउज़र की जो ज़िपर है उसे नीचे उतारता है। सीन जो है वो पैनिक हो जाता है जब वो देखता है कि वांगी के नीज उसके लेग्स को ओपन कर रहे हैं, और वो कहता है नो, और उसके बाद वो फिर से स्ट्रगल करने की कोशिश करता है, और वांगी जो है वो उसके हेयर को और ज़ोर से खींचने लगता है। वांगी ग्रोवल करके कहता है उसके कान के करीब, शट अप डार्लिंग, और उसके बाद वो सीन के हाथों को पकड़ता है और उन्हें पीछे से लॉक करता अपने हाथ से, और उसके बाद वो अपने आप को पोजीशन लेता है, अपने हार्ट प्रॉपर्टी को पोजीशन लाता है सीन के
इनसाइड जाने के लिए। सीन चिल्लाता है, वो कंटिन्यू जो है स्ट्रगल कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि ये लार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो इसके इनसाइड जाए। वांगी जो है वो सीन के बालों को टाइटली जो है पकड़ता है, जिस वजह से सीन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसके बाद वो फिर से पोजीशन लेता है उसके इनसाइड जाने के लिए। वांगी जो है फाइनली सीन के इनसाइड जाता है और एक जो है रफ जग करता हिट करता है, जिस वजह से सीन जो है वो पेन में चिल्लाता है। उसकी जो बॉडी थी वो जो है बाउंस होती है, जर्क होती है वायलेंटली, क्योंकि वांगी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी से उसे इन एंड आउट जो है जर्क कर रहा था ब्रूटली। सीन की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके जो लिप्स थे वहाँ से खून आ रहा था, क्योंकि वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वो पेन को सहने की कोशिश कर रहा था और वो कंटिन्यू मुआयन करता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो जैन के सीन के इनसाइड चैम्प हो रही थी, वो टाइट हो रही थी और वो कंटिन्यू उसके जो है इनसाइड मर्सिली उससे जर्क करता है। वो अपने हिप्स को अप एंड डाउन करता है, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट करता है और उसके बाद वो अपने जो राइट हैंड है उससे सीन के बालों को और खींचता है और अपने दूसरे हाथ से जो है सीन के हाथों को पीछे से पकड़ता है। उसके बाद जो वो रफ ट्रीटमेंट करता है सीन के इनसाइड, लेकिन जो वांगी है वो अपने पागलपन को नहीं रोकता है। वो देखता है कि उसे खून आ रहा है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। वो जो आदमी था वांगी, वो कंटिन्यू पागलों की तरह जो है हरकतें करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। सीन जो है वो अपने पेन को अब सह नहीं पाता है और वो कहता है स्टॉप स्टॉप प्लीज़, और वो मुआयन करता है और वो सोचता है इससे अच्छा होता कि इससे मुझे गोली मार दी होती। वांगी जो है वो अपने हाथों को सीन के हेयर से हटाता है लेकिन वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू उसे जो है जर्क करता है। उसके बाद वो अपने स्कैल्पल को जो है उठाता है जो कि उसके लेग के पास ही था। उसके बाद वो सीन के क्लोथ्स को जो है फाड़ डालता है उससे और उसके बाद वो सीन की स्मूथ बैक को देखता है और फिर उसके चेहरे पे एक स्कैरी जो ग्रीन आती है। वांगी जो है वो उसके बाद उसके बैक पे एक्स अल्फ़ाबेट जो है बनाता है उसी स्कैल्प से, और जिस वजह से जो सीन है वो चिल्लाता है दर्द में। खून जो है वो बहुत ज़्यादा आता है उसके बैक से। वांगी जो है वो अपने फेस को सीन के बैक के करीब लाता है और उसके बाद उसके खून को जो है ब्लड को ग्रीनली लिक करता है और कहता है माइन। सीन के जो विजन थी अब उसे बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब वो जो है स्लोली, अब उसे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था, अब उसकी जो बॉडी थी वो नम हो रही थी। फाइनली उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वांगी जो है वो रियलाइज़ कर चुका था कि सीन जो है वो बेहोश है, लेकिन वो रुकता नहीं है और वो कंटिन्यू जर्क करता है सीन के इनसाइड। वो पागल हो चुका था, वो पहली बार ऐसे पागल हो चुका था। उसके बाद वो सीन की बॉडी को अपने आर्म्स में लेता है और फिर उसे प्यार से उसके हेयर पे किस करता है। विदाउट रियलाइज वो कहता है माई सीन ओनली माइन। अब हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगी वो और जैन जो है फाइनली उसी लोकेशन पे पहुँचते हैं जो कि सीन ने अपने कोवर्कर को दी थी। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो लोग सीन से कांटेक्ट करते हैं लेकिन सीन से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। उसके बाद वो लोग वेट नहीं करते हैं और उसी एम्प्टी बिल्डिंग में जाते हैं एक साथ। वांगी वो के बॉडीगार्ड्स और पुलिसमैन्स जो थे वो लोग बाहर खड़े रहते हैं बिल्डिंग के गार्ड करने के लिए, और वो लोग वांगी को देखने लगते हैं कि वो यहाँ से ना भागे। जब वांगी वो जो है और जैन जो है बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं तो धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ने लगता है। ईबो जो है वो जैन का हाथ नहीं छोड़ता है और उससे कहता है मेरे साइड रहो। जैन जो है वो ईबो के हाथ को पकड़ता है और उसे स्क्वीज़ करता है। उसका भी कोई इंटेंशन नहीं था कि वो अपने हस्बैंड का हाथ छोड़े, क्योंकि वो बिल्डिंग जो थी वो क्वाइट थी, साइलेंट थी और डरावनी लग रही थी।
और उसका जो चेहरा था उस बिल्डिंग का वो साफ साफ बता रहा था कि यहाँ पे कोई साइकोपैथ या कोल्ड ब्लडेड किलर ही होगा। जैन जो है वो क्वाइटली पूछता है, क्या मिस्टर सीन ठीक होंगे यीबो? तो यीबो कहता है, आई डोंट नो डार्लिंग, क्योंकि उसे अपने भाई के बारे में पता था कि वांगी पहले तो मज़ा लेता है अपने खिलौने से, जब वो बोर होता है तो वो उसके बाद उन्हें मार देता है। वांगी वो जो है वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है जो कि उसके सामने उसके साथ ही खड़ा था। वो डर रहा था कि जो जैन है वो गायब ना हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि वांगी कितना बड़ा पागल है और वो जैन के लिए कितना ज़्यादा पागल है, और ये वो भी है। लेकिन लकीली उसे ही जैन मिला है। अचानक से जो है उसके स्टेप्स जो है रुक जाते हैं जब वो किसी को डर्टी फ्लोर पे जो है लेटा हुआ देखता है। वो नेकेड था कंप्लीटली और खून से भरा हुआ था, और वो लोग वांगी को रूम में नहीं देखते हैं। जियो जैन जो है वो अपने माउथ को कवर करता है और वो जो है ऑलमोस्ट चिल्लाने वाला था जब उस पर्सन को रिकॉग्नाइज करता है और कहता है, ओह लॉर्ड। उस जो जियो जैन है वो ईबो के हाथ को छोड़ता है और फिर सीन की बॉडी की तरफ भागता है। पुलिस जब देखती है, क्योंकि वो उनके पीछे आ रही थी, वो जैन को मना करते हैं कि वो सीन को टच ना करे, लेकिन जैन इमीडिएटली अपने कोट को उतारता है और सीन की बॉडी को कवर करता है, और फिर वो रोने लगता है और वो कहता है, मिस्टर सीन आई एम सॉरी, और उसके बाद वो उसकी बॉडी को टाइटली हग करता है और माफ़ी मांगने लगता है। जो पुलिस थी वो वांगी बो को कहती है कि वो जैन को बाहर लेके जाए। जब वांगी बो जैन को कहता है तो जैन जो है वो कहता है ये ज़िंदा है। तो वांगी बो जो है वो जैन के पास बैठ जाता है और कहता है, क्या? तो वो उसे कहता है कि मिस्टर सीन ज़िंदा है अभी। वांगी वो इमीडिएटली उसके पल्स को जो चेक करता है और उसे वीक पल्स मिलती है। उसके बाद वो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि सीन की कंडीशन क्या है। तो एक पुलिस ऑफिसर जो है वो इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। तो जो यीबो है वो कहता है, जैन इस आदमी को जाने दो, पुलिस जो है वो इसकी केयर करेंगे। तो जैन नोट करता है। उसके बाद वो सीन की बॉडी को फिर से लेटाता है फ्लोर पे और वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो जैन जो है वो कहता है उस रूम को देख के, वो नहीं था, लगता है कि वो भाग चुका है। वांगी जो है वो भाग चुका था और जिस वजह से वांगी वो अब फिर से अनईज़ी फील करता है और वो जैन की बॉडी को हग करता है और प्रॉमिस करता है अपने साथ ही, आई प्रॉमिस यू कि मैं वांगी को तुम्हें फिर से टच करने नहीं दूंगा। जब एम्बुलेंस पहुंचती है तो वो लोग सीन को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो जैन कहता है, ये वो क्या मैं भी हॉस्पिटल आ सकता हूँ तुम्हारे साथ? वांगी वो जो है वो नो कहने वाला था, लेकिन जब वो अपनी वाइफ की आंखों में देखता है तो वो कहता है, ओके चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो जैन हंसता और कहता है, थैंक यू माय हस्बैंड। तो उसके बाद जो वांगी वो है तो वो उसे कहता है, कुछ ऐसा स्टार्ट मत करना जिसे मैं फिनिश ना कर पाऊँ। तो जैन जो है वो गिगल करता है और अपने हस्बैंड के हाथ को पकड़ता है और कहता है, मैं ट्राई करूँगा। तो यीबो जो है वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो ग्रोवल करता है और जो कहता है अपने मन में, आज जो मेरी वेडिंग नाइट है, आज मुझे अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करनी थी, लेकिन मैं आज जो हूँ हॉस्पिटल में हूँ। और कहता है, यक वांगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अब हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक 7 साल का बच्चा चिल्लाता है डॉक्टर के नाम से, और वो जो डॉक्टर था वो एक पेशेंट को जो है चेक कर रहा था। तो वो जो डॉक्टर है जिसने डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनी थी वो कहता है, आहलिंग चिल्लाओ मत ऐसे, मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स है। तो वो जो लड़का है वो रोते रोते कहता है, डॉक्टर मेरे स्टमक में हर्ट हो रहा है, मुझे भी जो है चेक कीजिए। तो जो डॉक्टर है वो एक लंबी सांस छोड़ता है और कहता है, ओके पहले मुझे इन्हें चेक करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें चेक करूँगा। तो वो जो बच्चा है वो खुश हो जाता है और कहता है, ये आई एम फाइनली गॉट माई टर्न, थैंक यू डॉक्टर वांग। उसके बाद वो जो डॉक्टर है वो उसे कहता है, आहलिंग मेरा नाम डॉक्टर वांग नहीं है, मेरा नाम है चैन यू।
तो कैसे लगा आज का लास्ट पार्ट आपको? जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कल मैं आपके साथ एक नई स्टोरी को शेयर करूँगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।